मुल्कों की पुलिस, पूरे देश की जनता, राखी के घर वाले, बिग बॉस के घर वाले, भाई सबके ढूंढने के बाद आखिरकार राखी के पति मिल ही गए। तो भाई इनके चांद से मुखड़े के दर्शन हमें कल ही हो गए थे, कल ही दीदार इनके हमने कर लिए थे। लेकिन आज हमने बहुत अच्छी तरह से देखा, पूरी तरह से देखा देखा कि भाई कौन है राखी के पति। तो आपको ये पति साहब मतलब जो प्रकट हुए हैं अचानक से, आपको कैसे लगे हैं ये आप मुझे जरूर बताना। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका फिल्म विंडो में। हाजिर हूँ आपके लिए आज के एपिसोड का रिव्यू लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई एक चीज तो है, ऐसा लग रहा है कि लोग जाग गए हैं। एक बार फिर से एक नई एनर्जी घर के अंदर महसूस हो रही है। लोगों को ऐसा लगा है कि बहुत गहरी नींद के बाद अब अचानक से उठे हैं और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी जरा इत्तू से भी खुश नहीं है। इन लोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले शुरुआत होती है कि तेजस्वी निशांत को समझा रही थी रिश्तों की डेफिनेशन। वो समझा रही थी कि भाई तेरा और प्रतीक का रिश्ता जो है वो बिग बॉस ओटीटी में बना था। अब लोगों ने ओटीटी इतना देखा नहीं है तो लोगों को समझ नहीं आ रहा यहाँ पर तुम्हारी इक्वेशन क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जाएंगे ओटीटी देखेंगे। अरे लेकिन इतना करने की जरूरत क्या है यार तेजस्वी, इतनी चीजें करने की जरूरत क्या है। सबको पता है वो दोस्त हैं तो हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे को यही समझ नहीं आया। और उसके बाद निशांत ने प्रतीक से कहा भी कि तेजा यार चालाक बन रही है, मुझे ज्ञान दे रही है, मुझे समझा रही है कि मुझे इस शो में रिश्ते बनाने चाहिए। ये किसने ऐसा ज्ञान दिया है। इसको बोलते हैं वीआईपी दिमाग, है ना। वीआईपी जोन में जाके जो वीआईपी दिमाग इन लोगों के उत्पन्न हुए हैं, तो मतलब ये है ना, सीरियसली ये थोड़ा अजीब था। उसके बाद जो है भाई एक लड़ाई हमें आज देखने को मिली, और लड़ाई शुरू हुई एक मजाक से जो कि राजीव और उमर ने किया निशांत के साथ जब निशांत सो रहा था। ऐसे होता है ना कि हम लोग दोस्त बैठे हो आपस में, कोई सो रहा है या कुछ आराम से बैठा तो जाकर करेंगे हाँ, है ना। तो वैसी ही कुछ चीज उन्होंने निशांत के साथ कर दी। जब वो सो रहा था तो निशांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और निशांत भड़का। अब निशांत के भड़कने के बाद भड़की शमिता राजीव पर और बोली कि भाई तेरा ओवर हो रहा है, बहुत ज्यादा तू ओवर कर रहा है चीजें, और मतलब तुझे पता भी नहीं चलता तू कर क्या रहा है। जिसकी वजह से उमर रियाज को गुस्सा आया कि भाई तुम जो है प्रतीक ने भी उसको बोला, निशांत ने भी उसको बोला कि तुम इस पर क्यों चढ़ रहे हो ऐसे। और शमिता का उसको कई दिनों से ये चीज खटक रही है, वो बार बार बोल रहा है शमिता तुम्हें जाकर जो है मतलब तुम्हें ओवर पावर करने की कोशिश करती है ना, तुम्हें सबके सामने डांट देती है। तो शमिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबको एक मतलब एक पावर मिल जाती है कि हाँ वो तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि शमिता उल्टा तुम्हें ही डांट देती है। जिस पर शमिता उमर रियाज पर भी भड़क गई कि भाई तू इसको भड़काने की कोशिश क्यों कर रहा है ना, एक बीच में माचिस लगाने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये चीज इसके दिल में डालने की कोशिश क्यों कर रहा है तू। और उसके बाद निशांत अलग से फट रहा था वहां पर। निशांत ने बोला कि अगर ऐसा मजाक मैं करने लगूंगा तो ये बोलेगा कि मुझे बुली कर रहे सारे मिलके। तो अगर हम लोग अगर पर्सनल लेवल पर जाए बिना भी मजाक करे तो इसको ये अपने हिसाब से, मतलब जब इसको मजाक लेना है ये ले लेता है बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन जब नहीं तो ये छोटी छोटी चीज पर फटने लगता है। तो भाई उतना ही मजाक करो जितना तुम सहन कर सकते हो। तो बात तो भाई ये भी सही थी, क्योंकि राजीव बहुत सारी चीजों में गलत हो जाता है और मुझे नहीं लगता कि उसे पता भी चलता है कि वो गलत जा रहा है या सही जा रहा है, वो बस कर रहा है जो कर रहा है। लेकिन यार वो बहुत क्यूट है, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ। लेकिन शमिता और उमर की इस चीज के बारे में बहस हुई है, और उस बहस होने के बाद सुलह भी हुई है, जहां उमर ने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप सबके सामने उसे डांटोगे ना तो मतलब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात बैठ जाएगी। तो भाई एक चीज तो है, शमिता जो है, जो लोग शमिता के साथ जुड़े होते हैं कंट्रोल करने की तो कोशिश तो करती ही है वो उनको। तो ये तो हमें साफ साफ दिखाई देता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। राजीव के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, तूने तेजस्वी को क्यों बोला, तूने मुझे क्यों नहीं बोला, है ना, जो पीछे भी काफी सारी बातें हुई थी। तो शमिता ऐसा करती तो है, लेकिन उमर का इसमें क्या फायदा है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। उमर बड़े दिनों से राजीव को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी प्रतीक के खिलाफ, अब शमिता के खिलाफ, लेकिन इसमें फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा, वो क्या करना क्या चाहते हैं वो। अच्छा उसके बाद जो है भाई बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की कि अभी तक आपने सिर्फ खोया ही खोया सब कुछ, है ना, वीआईपी जोन आपने खो दिया, उसके बाद प्राइज मनी आपकी 0 हो गई, तो चलो हम आपके लिए 3 वाइल्ड कार्ड लेकर आए हैं, 3 नहीं 4 एक साथ में फ्री में आया है ना,
वो होता है ना 500 ग्राम के साथ 100 ग्राम फ्री वैसा ही मुझे लग रहा था ऑफर। उसके बाद भाई 3 वीआईपीज की एंट्री हुई और जो एंट्री थी ना काफी धमाकेदार थी। ऐसा लग रहा था मतलब एक मैंने एक नई सी एनर्जी जो है वो फील की है अब घर के अंदर। लेकिन देखते हैं कहीं ये भी मतलब 3-4 दिन बाद ऐसे फुस ना हो जाए कि बिग बॉस ने सोचा तो था ये अब हम जो है इनको लेकर आए हैं तो टीआरपी तो मतलब आसमान छुएगी। और हुआ क्या, ये लोग भी घर में सेब संतरे खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं ना, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन लग नहीं रहा, लोगों ने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, और जो लोग घर में सो रहे थे वो भी जाग गए हैं। तो उसके बाद जो है भाई राखी सावंत ने बड़ा ऐलान किया है कि इतने सालों से तुम लोग मुझे कह रहे थे कि मैं झूठी हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लो भाई अब पति लेकर आई हूँ। तो ये पति जी कहाँ से प्रकट हुए हैं मुझे सीरियसली इसके बारे में नहीं पता। लेकिन भाई कहीं से तो आए हैं, अब कहीं से तो आए हैं ना, अब क्या कह सकते हैं। तो देखेंगे भाई, राखी के पति मुझे काफी क्यूट लग रहे हैं वैसे तो, बड़े ही खुश मिजाज। और जिस तरह से ये लोग बात बता रहे हैं कहाँ से लव स्टोरी स्टार्ट हुई, और भाई इन लोगों ने जिज्जू को जो सिर पे चढ़ाया है ना, तो जिज्जू को बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन राखी ने समझाया है कि भाई आज चाय पिला रहे, कल ये जहर भी पिलाएंगे, तो थोड़ा सा संभल के, बिग बॉस का घर है। तो राखी का और उनके पति का बड़ा अजीबोगरीब रोमांस भी हमें घर में देखने को मिला, और एक रोमांस अलग ही घर में चल रहा है वो तो मतलब, है ना। और आज करण कुंद्रा का एक रूप भी हमें देखने को मिला। जी हाँ, जहां पर फिर से प्लानिंग करते हुए दिखाई दिए, उमर और तेजस्वी के साथ ये कहते हुए दिखाई दिए कि अच्छा वीआईपी जोन में है, हम इनके आज 1-2 दिन देख लेते हैं, बाकी अब इनके पर्सनल बर्तन नहीं धोएंगे, और जब लड़ाई झगड़ा होगा हम मना कर देंगे, भाई हमने नहीं करने तुम्हारे काम, करवा के दिखाओ। इनका काम है हमसे काम करवाना और हमारा काम है काम ना करना। तो आपको याद होगा जब जंगल और ये जंगल थीम था, तब भी करण कुंद्रा की कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजीज हमें देखने को मिली थी। काफी मजा आया था यार, गेम पलटा था उस वक्त। लेकिन उसके बाद करण कुंद्रा चैन की नींद सो गए थे और उनकी लाइफ में आ गई थी तेजस्वी। तो अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं था, तो आज मुझे लगा कि भाई ये बंदा भी जागा है थोड़ा सा। लेकिन अगर थोड़ा सा और जाग जाए ना तो मजा आ जाए भाई गेम में, थोड़ी सी फिर से जान आ जाएगी बिग बॉस के घर में। उसके बाद भाई रश्मि देसाई, रश्मि ने आते ही घर में काफी सारे लोगों को काफी सारे सजेशंस दिए। जैसे उमर को बोला है कि बाहर का मत सोच, है ना, बाहर की स्ट्रेस मत ले, तू इस घर में है तो सिर्फ गेम खेल, है ना, बाकी बाहर की चीजों के बारे में मत सोच। और उसके बाद उन्होंने राजीव को बोला है कि जो शमिता है आपकी सिस्टर है, आपको ओवर पावर करने की कोशिश करती है, तो ये चीज मत होने दो, और ये चीज मैं उसके मुंह पर भी बोलूंगी जाकर। और उसके बाद जो है दिखी शमिता शेट्टी की इनसिक्योरिटी। भाई घर से जाने तक की ये बातें कर रही थी, और साथ ही में सरेंडर कर दिया है शमिता ने। तो क्या शमिता मतलब तब तक ही इतनी ज्यादा उछल कूद रही थी जब तक उनके जो, अगर मैं कहूँ कि मायका शम्मो का, तो शम्मो के मायके वाले जब तक यहाँ पर थे तब तक ही इतनी उछल कूद थी। अब मायके में से कौन बचा है? मायके में से बचा है सिर्फ राजीव। विशाल भी चला गया, राकेश भी चला गया, और नेहा भसीन भी चली गई। तो मतलब जो बोलते हैं कि नहीं नहीं शमिता तुम तो अकेली ही काफी हो, तो ये मुझे लगता है ये सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि शमिता अकेली काफी नहीं लग रही मुझे। शमिता का चेहरा बता रहा है कि वाइल्ड कार्ड्स की जैसे ही एंट्री हुई है ना, आपको क्या लग रहा था शमिता जी, फिर से आपके घर में से कोई आने वाला है क्या इस बार, है ना, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, कोई दूर का चाचा? नहीं यार, ऐसा नहीं है। मतलब बिग बॉस भी थोड़ा सोचेंगे ना, उनको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। कब से आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं शमिता, ऐसे तो नहीं होता है। तो भाई शमिता की आज मेरे को शक्ल देखने वाली लग रही थी जब वो बार बार बोल रही थी हमें तो साथ में रहना चाहिए, प्रतीक और निशांत से बातें कर रही है, ये मतलब ये लोग मैंने इनको देखा नहीं है, ये लोग कैसे फटते हैं, ये बिना मतलब की लड़ाइयां करते हैं। अच्छा अगर बिना मतलब की लड़ाई करेंगे तो मैं भी सुना दूंगी, हाँ मैं भी छोड़ूंगी नहीं। हाँ तो निशांत ने बोला कि मत छोड़ना भाई, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बिना मतलब की लड़ाइयां ये लोग नहीं करते। तो कितना ज्यादा डर है शमिता के अंदर। और बोला कि प्रतीक निशांत भाई हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन तुम लोग रहते नहीं हो यार साथ में, तो इतना डर क्यों है शमिता? आप तो कहती हो आप अकेली काफी हो, ऐसा लग क्यों नहीं रहा हमें? उसके बाद जो है रश्मि, उमर, देवोलीना, निशांत,
भाई ये लोगों ने तो जीजू की जो क्लास ली है ना, जीजू से पूरा निचोड़ लिया, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। और निशांत की एक बात बहुत ज्यादा फनी, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा, एक मूवी थी ना, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तो भाई ये चीज जो है घर के अंदर चल रही है, काफी फनी चीजें भी आज हुई है। राखी आई है तो फनी चीजें तो होंगी ही, लेकिन कुछ चीजें मुझे लग रही है कि रिपीट ना हो जाए। राखी ने एंटरटेन भी किया था, लेकिन वो जो एंटरटेन और इरिटेट करने के बीच में एक लाइन होती है ना, वो भी उन्होंने क्रॉस कर दी थी, और ये हम देख चुके हैं, डांट भी खाई थी। इस बार ऐसा ना हो, मैं तो यही चाहती हूँ। उसके बाद जो है, रश्मि देसाई ने एक बड़ी बात बोली है करण कुंद्रा को कि भाई तुम्हारा ओवर ही हो रहा है। करण कुंद्रा तुमने मतलब क्या बोलूं मैं, वो वर्ड मैं नहीं बोलूंगी, रश्मि ने खुद भी सॉरी बोला था कि सॉरी तुझे गलत लग रहा है, लेकिन तेरा ज्यादा हो रहा है, तू गलत जा रहा है। ये तेजस्वी जो भी कर रही है ये सही है, हर जगह पर तेरा ही स्यापा पड़ रहा है। मतलब अगर मैं अपनी लैंग्वेज में इस चीज को बोलूं तो हर जगह पर तू ही गलत जा रहा है। तुम लोग अलग अलग लोग हो, इंडिविजुअल हो, तो तुम्हें साथ में रहना है, लेकिन इंडिविजुअली अपनी गेम खेलो। और तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। सीधा सीधा रश्मि ने बोला, भाई तू कुछ कर ही नहीं रहा है, तेरा कुछ नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल मतलब आराम से सुस्ता रहा है तू घर में, और फील ले रहा है, पूरा पूरा रोमांटिक हुआ पड़ा है। उसके बाद जो है करण को उसने बोला कि तू जो तेजा के लिए फील करता है, तुझे गुस्सा है, जो भी है, तू इसके साथ नाराज है, तो इसको बोलना, जाके शमिता को क्यों बोल रहा है। तो वैसे शमिता वाली कहानी तो अब खत्म हो गई है, पुरानी बात थी ना, अब तो उसको ही बोलता है। अब तो तेजस्वी को पसंद ही नहीं है शमिता के पास वो जाए, पहले भी नहीं था, लेकिन अब तो कहानी आगे बढ़ चुकी है यार, प्यार का इजहार हो चुका है घर के अंदर, बॉयफ्रेंड मान लिया है, गर्लफ्रेंड मान लिया है, तो अब तो वो चीजें खत्म हो गई। तो रश्मि यार वो बात गई, उसको करने का फायदा नहीं था। उसके बाद जो है भाई, राखी के राखी के पति का पेट नेम, राखी के पति का पेट नेम है भाई मेरा पापा। ओ माय गॉड यार, मतलब सीरियसली, मेरा पापा राखी के पति का पेट नेम है, याद कर लो, है ना, आगे काम आएगा तुम्हारे को। उसके बाद जो है, राखी ने बताया कि कैसे हुई शादी, डॉन था, है ना, ये कहानी हम सुन चुके हैं, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि उमर और शमिता की आपस में बातचीत हुई राजीव के बारे में, तो शमिता ने बड़े कामली अपना पॉइंट रखा, उमर ने बड़े कामली अपना पॉइंट रखा, तो इन लोगों की भी सुलह होती हमें नजर आ रही है। उसके बाद जो है रश्मि रश्मि ने निशांत को भी एक जो है फीडबैक दिया है, अपनी तरफ से बताया है उनको कि किस तरह से तू भाई प्रतीक को प्रायोरिटी तो समझता है, लेकिन खुल के सामने क्यों नहीं आ रहा। खुला बोलना है, प्रायोरिटी तो है, क्योंकि निशांत को भाई बहुत सारी चीजें शुरू से ही बोली गई है, तू इसे पनाह दे रहा है, तू इसे चढ़ा रहा है, तू इसे हवा दे रहा है, तू इसके फैसलों में साथ क्यों देता है। तो बोल दे कि जो है वो है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि निशांत को ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हमारी अपनी मर्जी है, हमें किसको प्रायोरिटी देनी है लाइफ में, है ना। लेकिन निशांत उन चीजों से काफी मतलब थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लग गए थे। उसके बाद जो है, रश्मि देसाई की तेजस्वी की मम्मी वाली वो बात, तो क्या चाहती है रश्मि देसाई। एक तरफ करण कुंद्रा को भी बोल रही है, चलो भाई करण कुंद्रा को जो बोल रही है बोल तो सच ही रही है, लेकिन बाहर से कुछ न्यूज ऐसी आ रही है, मैंने आपको बताया भी था, आपको वो न्यूज दी थी कि क्या बोला तेजस्वी के भाई ने, जब ये जो घर के अंदर रश्मि देसाई ने बताया है कि तुम्हारी मम्मा कुछ खास खुश नहीं है, खुश है खुश नहीं भी है, मतलब एक तो चीज दिमाग में डाल दी ना कि कुछ तो बाहर गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पेरेंट्स जो है इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे, या उनको ये गलत लग रहा है नेशनल टेलीविजन पर इस तरह से ऐसी चीजें, तो कुछ तो मतलब दिमाग में डालने की कोशिश की गई है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अलग करने की कोशिश इन लोगों को की जा रही है। ये भी हो सकता है, ये मेकर्स की प्लानिंग भी हो सकती है, जी हाँ, कि भाई थोड़ा सा अब अलग हो जाओ और अपनी अपनी गेम खेल लो, लेकिन भाई फिर तुम्हारे को जूम कर करके भी इनको ही दिखाना होता है, तो अब क्या बोले। तो थोड़ा सा एक ये भी मुझे लगता है एक एंगल सेट करने की कोशिश की जा रही है कि करण और तेजस्वी में हुआ बड़ा झगड़ा, तो इस तरह की चीजें भी हो सकती है। लेकिन करण ने ये चीज सुलझा दी है, करण ने तेजस्वी को बोल दिया कि अगर इसने तेरी मम्मी से बात की होगी तो इसने मेरी मम्मी से भी बात की होगी, और मतलब मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला होगा, तो बाहर चिल है यार, सब कुछ तो चिल मार, इतनी टेंशन मत ले। उसके बाद भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि वीआईपी जो है वो नॉमिनेशन से सेफ रहेंगे, घर के कैप्टन भी वही होंगे, काम उनको कुछ नहीं करना है ना। तो काफी सारी जो है चीजें उनको मिलने वाली है, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट उन लोगों को दिया जाएगा, और काफी खुश हैं वो लोग इस वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। और मुझे लगता है कि इस वीआईपी ट्रीटमेंट का भरपूर जो है आनंद लेने वाले हैं इस बार के वीआईपी सदस्य।
तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि करण ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है भाई कि इनको वीआईपी जोन से निकालो, भांडे बर्तन धोना बंद करो, सारा सब कुछ काम करना बंद करो, और साथ ही में ये भी बोल दिया है कि जल्दी जल्दी सुबह नहाएंगे, इनके बाथरूम में कचरा फेंकेंगे जो कि करण कुंद्रा पहले भी कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने एक कॉन्वर्सेशन देखी करण, उमर और ये इसके बीच, तेजस्वी के बीच, जहां पर तेजस्वी उमर को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि तू मुझे बोलता है कि मैं पहले प्रतीक से लड़ती हूँ, फिर हंसी मजाक करती हूँ, बड़े अच्छे से हम लोग बात करते हैं बाद में, तो प्रतीक जो भी बोलता है वो क्लियर बोलता है, मेरा और उसका क्लियर है, हमारा इक्वेशन क्लियर है, वो पीठ पीछे जाकर बातें नहीं करता, उसको जो बोलना होता है मुंह पे बोला, बात खत्म। उसके बाद वो हंसी मजाक करे जो भी, लेकिन अपना क्लियर है, कुछ भी ऐसा मतलब उलझी हुई नहीं हूं मैं उन चीजों में कि हाँ ये बंदा मुंह पे कुछ और बोल रहा है, पीठ पीछे कुछ और बोल रहा है, सब कुछ क्लियर है उसकी तरफ से। लेकिन तू दूसरी तरफ शमिता का और तेरा क्या है, तुम्हारी बनती भी नहीं है, कभी तुम एक दूसरे पर फट रहे हो, है ना, फिर बाद में तुम जाकर आपस में बना भी रहे हो, तो ये चीजें जो है एक तरीके की, अगर फेक इक्वेशन मैं बोलूँ तो बनाने की तुम लोग कोशिश कर रहे हो। इस तरह से तेजा ने उमर को कहा, तो मुझे मत बोल फिर, जब तुम सेम चीज कर रहा है तो मुझे मत बोल, और जबकि तुम्हारा क्लियर भी नहीं है, मेरा प्रतीक का क्लियर है सारी चीजें। तो करण कुंद्रा ने बोला कि भाई हम ना तुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हमें सबके इंटेंशंस जो है वो समझ में आते हैं, तू हमारी बात क्यों नहीं सुनती। तो तेजस्वी बोली, बात तो तुम भी मेरी नहीं सुनते। और साथ ही में तेजस्वी ने बोला कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिर्फ प्रतीक ही दिखता है। वाह यार तेजस्वी, मतलब ये तो जनता के मन की बात आपने बोल दी। ये तो है ही, हमें ऐसा लग रहा है कि करण कुंद्रा को पहले दिन से प्रतीक ही दिख रहा है, भाई भाई भाई, फिर पटक दो भाई को, है ना, फिर भाई का साथ तुम क्यों दे रहे हो निशान। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती है। और उसके बाद जो है ये सारा एक ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद, ये बहस होने के बाद, फिर करण कुंद्रा जो है तेजस्वी को समझा रहे थे कि हम लोग लड़ेंगे लेकिन और पास आएंगे, लेकिन तुम सोचती हो लड़ाई के बाद कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, डिसीजन बदल लेना चाहिए। तो भाई ये चल रहा है, ये लव स्टोरी चल रही है, एक तरफ राखी और उसका हस्बैंड बात कर रहे हैं, एक तरफ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात कर रहे हैं, और बिग बॉस को पता नहीं इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि हमें तो नहीं है। बाकी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, आपका हर एक कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मिलती हूँ आपसे कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिलहाल के लिए सो जाइए, गुड नाइट एंड बाय बाय।